Hello students, welcome to Oja Commerce Home. Here is the another series of business studies class 12. अभी तक हमने क्लास 11 तक बिजनेस स्टडी पढ़ा कि बिजनेस करते कैसे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजमेंट के तौर पे बिजनेस को कैसे हैंडल करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है जो कि पहली यूनिट है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हमारा नया वर्ड आता है, मैनेजमेंट क्या होता है, उसके नेचर क्या होते हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंट्स क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, मैनेजमेंट काम कहाँ कहाँ आता है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। चलिए फटाफट से मैनेजमेंट क्या होता है वो देखते हैं। तो ये रही डेफिनेशन मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट होता क्या है। अब डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। डेफिनेशन क्या कह रही है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है किसी काम को करने के लिए। पर काम करना है तो एक गोल सेट करना पड़ेगा कि ये काम करना है और इतना गोल अचीव करना है हमें कंपनी में। कहते हैं ना कि इतना टारगेट अचीव करने पे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, बट गोल अचीव करना है हमें, पर इफिशिएंटली अचीव करना है ना इफेक्टिवली अचीव करना है। अब इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या होता है वो हम देखेंगे। और एक चीज़ रखना, मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो उसके लिए मैनेजमेंट चाहिए। अगर आप कुछ मार्केट जा रहे हो, सपोज एग्जांपल लेते हैं, आप मार्केट जा रहे हो और मार्केट जाने के लिए हमें जाना है सब्ज़ी लेने। तो सब्ज़ी लेने जाना है, हमारा गोल क्या है, सब्ज़ी लेके आना है। अब मार्केट जाने के लिए, हमारे सब्ज़ी लेने जाने के लिए 4 रास्ते हैं। अब आप किस रास्ते को यूज़ करोगे उससे आप को डिसाइड करना है मैनेजमेंट के अप्लाई करके कि कौन सा रास्ता हमें ज़्यादा सेफ लगेगा, कम टाइम में पहुंचेंगे और जल्द से जल्द सब्जी का अवेलेबल हो सकेगा। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अचीविंग ऑफ गोल, एक टारगेट अचीव करने के लिए हमें एक एम सेट करना पड़ेगा कि हमें सब्जी लेके आना है। अब वो आपको चारों में से एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से रास्ते से हमें सब्जी लेके आना है। अब देखते हैं इफ़िशिएंटली और इफेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है। हमने यहाँ मैनेजमेंट की डेफिनेशन में यूज़ तो कर लिया, इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब इसका डीप में मीनिंग होता क्या है। और एक चीज़ रखना, ये 2 वर्ड्स हमें पूरी 12th में काम आएंगे, इसको अच्छे से समझ लेना ये होते क्या है। पूरे 12th के BS में ये काम आएंगे। अब देखते हैं दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। अब पूरी डेफिनेशन हटा देते, सिर्फ और सिर्फ डाल देते हैं अचीविंग ऑफ गोल विथ इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इफिशिएंटली का सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका रिलेशन है कॉस्ट से रिलेशन है इसका, एंड इसका टाइम से रिलेशन है कि हमें गोल अचीव करना है कम से कम कॉस्ट को यूज़ करके एंड रिसोर्स को यूज़ करके, एंड प्लस कम से कम टाइम, जो टारगेटेड टाइम दिया हुआ है उसी के साथ हमें टारगेट को अचीव करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, उसमें मैनेजर ने कहा आपको इस मंथ 5 करोड़ का टारगेट अचीव करना है। कितने का? 5 करोड़ का। ठीक है। अब 2 मैनेजर है वहाँ पे, एक मैनेजर ने, ए मैनेजर ने, और एक बी है। उन्होंने क्या करा, टारगेट तो अचीव करा, बट एक ने 5 डेज लगाए अचीव करने के लिए और एक ने 9 डेज लगाए। बट 5 करोड़ का टारगेट कितने में अचीव करना था? 6 डेज में।
ए ने कितने डेज लगाए 5 डेज एंड बी ने 9 डेज। इफेक्टिवनेस अप्लाई हुआ दोनों के यहाँ पे, ए में हुआ बी में नहीं हुआ। बट ए ने क्या करा, जो कॉस्ट थी वो बहुत हाई रखी, प्लांट की कॉस्ट हाई रखी, और बी ने लोएस्ट कॉस्ट पे काम को पूरा करा। तो बी के लिए इफेक्टिवली काम हुआ एंड ए के लिए इफेक्टिव काम नहीं हुआ। इसी को कहते हैं इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। टाइम कहाँ यूटिलाइज हुआ, जो टारगेटेड टाइम दिया था उसको यूटिलाइज कहाँ करा, एंड जो कॉस्ट थी एंड जो रिसोर्सेस अप्लाई करने थे वो किसने अच्छे से अप्लाई करे मैनेजमेंट में, और टारगेट अचीव करा या नहीं करा। इन्होंने टारगेट दोनों ने अचीव करा 5 करोड़ का, बट एक ने टाइम ज़्यादा लगाया और एक ने कॉस्ट ज़्यादा लगा दी। दोनों में मैनेजमेंट के फंडे जो एफिशिएंटली और एफिशिएंसी अप्लाई नहीं हुआ। अगर ये टाइम अचीव करते दोनों 5 डेज में कंप्लीट कर लेते तो दोनों एक प्रॉपर मैनेजर के एग्जाम्पल रहते। बट यहाँ दोनों ने कंडीशन अप्लाई नहीं हुई।